जिस जिस पल दुनिया ने तुमको नकारा, उस पल खुद को तुम किए बेसहारा। अरे कैसे पता चलेगा तुम्हारी अहमियत दुनिया को, जब तुम नहीं समझ रही हो खुद को। जिस दिन खुद की अहमियत एहसास हो जाएगी, उस दिन सारे दुनिया ने तुमको सर आंखों पे बैठा लेगी। सिर्फ खुद की नजरिए को एक बार बदल के तो देखो, तुम्हारी जिंदगी की नजारा बदल जाएगी। ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। We are live now on our Facebook page @Train Your Mind. We are beginning a new era on our mental health journey. आज की जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया एंड बॉडी इमेज इशू। ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग। हम सब चाहते हैं सोशल होने के लिए, क्योंकि विदाउट सोसाइटी वी हैव नथिंग। हमको जिंदगी में खुश रहने के लिए सोसाइटी की जरूरत जरूर होता है, लेकिन नाउ डेज इन प्रेजेंट सिनेरियो वी आर डिजिटली सोशिएबल। हमारी हर एक एक्टिविटीज, हमारी लाइफ की हर एक मूवमेंट सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वी आर डिजिटली सोशिएबल नाउ। क्या इसका कोई बैड इंपैक्ट्स या नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी में आ रही है? यस, डेफिनेटली। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 87% फीमेल या वुमेन, 67% मेन या जो मेल पर्सन अपनी बॉडी इमेजेस को कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया पे जो अपलोडेड किए हुए हैं। और एक डाटा का मुताबिक सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी इमेज के ऊपर, उसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो मोर देन 90% है। तो जाने कि कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट तो डाल रहा है। और अगर ब्रॉडली बोला जाए तो हमारी लाइफ, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, इस सारे को डैमेज तो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसी बात पर आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसको रूट को। अगर कुछ सॉल्यूशन है वो भी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज हमारे डायस पर मौजूद है एक एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट जो कि दिल्ली से है, मिसेस राक्षिका जैन। वो एक एस्पायरिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, फ्रीलांसिंग काउंसलर है, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो है स्पेसिफिकली आज की जो न्यू एज जनरेशन की जो कजेस है मेंटल हेल्थ इश्यू की जो रूट्स है, जैसे कि सोशल मीडिया एडिक्शन या गेमिंग एडिक्शन या साइबर बुलिंग, ये सारे ऊपर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले उनको इनवाइट करते हैं हमारा डायस पर। मिस राक्षिका जैन फ्रॉम दिल्ली, वेलकम मैम। A very good evening to Welcome. you Thank you and so glad much. to have you on our dais. Please Thank you. start the discussion with the topic and your short description to all of our audience. ओके मेरा नाम रक्षिका जैन है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कंप्लीट करी है एमिटी यूनिवर्सिटी से। अभी के लिए मैं एस्पायरिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जैसे सर ने बताया। मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मैं फ्रीलांसिंग काउंसलिंग लेती हूँ ऑनलाइन। इसके अलावा अभी के लिए मैं बस अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ और थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग, यही चलता रहता है। जैसे कि सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा आज के टॉपिक के बारे में, बॉडी इमेज इश्यूज एंड सोशल मीडिया। तो हमारे सबसे ज्यादा आज के टाइम पे ये कहा गया है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे चीजों की जड़ ही सोशल मीडिया है। आजकल मेरी एज की लड़कियां या जो टीनेज लड़कियां होती हैं वो भी यही सोचती हैं कि हम उनके जैसे, हम किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के जैसे या हम पर्टिकुलर किसी इंसान के जैसे कैसे दिख सकें। और यही चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा हार्म कर रही है। अभी इंट्रोडक्शन के लिए मैं यही बताऊंगी, आगे जाके हम जैसे जैसे बात करेंगे हमें और इसके बारे में पता लगेगा।
So welcome you all. I hope you like the live session. थैंक यू मैम। तो पहला ये बताइए कि सोशल मीडिया कैसे बॉडी इमेज को लिंक कर रहा है। इफेक्ट के बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि लिंक कैसे है, क्योंकि हम जनरली इसके बारे में अवेयर ही नहीं है कि सोशल मीडिया हमारे बॉडी इमेज को लिंक भी है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे और कहीं पे डूबे हुए हैं या और कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं दिन भर, लेकिन हमको पता नहीं है हमारा अनकॉन्शियस में या अनअवेयर में हमारा पीछे हमारा बॉडी इमेज को कितना लिंक कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा लाइट अप कीजिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। कुछ साल पहले जब सिगरेट यानी धूम्रपान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उस टाइम पे पता है ये बड़ा कैसे था, एक एड कैंपेन हुआ था। उस एड कैंपेन को ये था कि सिगरेट्स को पॉपुलर कैसे बनाया जाए। तो हर एक मूवी में, हर एक एड में, जो हम टीवी पे देखते हैं, इंटरनेट पे, हर जगह पे कुछ बच्चे, मतलब बच्चे एज इन हमारी एज के बड़े लोग, बट अडल्ट ही, वो लोग मजे करते हुए दिखाते थे। हर जगह धूम्रपान जरूर होता था। तो आज वो धूम्रपान की जगह इस फोन ने ले ली है। हमारा धूम्रपान तो चला गया, बट अभी इंटेंशनली हमारा जो फोकस है वो हमारा फोन पे आ गया है। हमारी कोई भी एक्टिविटी बिना हमारे सोशल मीडिया पे डाले पूरी ही नहीं होती है। अगर आज मैं कहीं खाना खाने गई हूँ, मैं सबसे पहले उसे सोशल मीडिया पे डालूंगी कि मैं यहाँ हूँ, मैंने ये खाया। आज मैं अपने किसी पुराने दोस्त से मिली हूँ, मैं सबसे पहले फोटो खींच के डालूंगी कि आज मैं इस दोस्त से मिली। आज मैंने कुछ नया कपड़ा खरीदा है, मैं उसको भी डालूंगी कि मैंने नया #न्यू ड्रेस। तो आजकल का ये ट्रेंड बन गया है। तो और इसका रीजन है फोमो, मतलब मिसिंग आउट। हम किसी चीज से दूर हो रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं हम इसे, फोमो। तो हमें लगता है कि अगर हम नहीं डालेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे बाकी बच्चों से या बाकी लोगों से, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमें फॉलो करते हैं या जो जिन्हें हम फॉलो करते हैं, हम उनसे पीछे रह जाएंगे। तो अपनी एक प्रेजेंस दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे हमारा ये बहुत ट्रेंड बन गया है। अब इसका लिंक क्या है, मैं एक बहुत टेक्निकल सा एग्जांपल देती हूँ। जो इंस्टाग्राम होता है उसका एक एल्गोरिदम होता है। मतलब सपोज करें कि मैंने एक फोटो है, एक लड़की की फोटो आई, मुझे उससे थोड़ी ईर्ष्या हुई कि काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती, काश मेरे भी बाल ऐसे होते। मैंने वो फोटो लाइक करी, डबल टैप किया, लाइक करी। अब क्या हुआ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है, उसकी टेक्निकलिटी ऐसी है कि उसको पता लग जाएगा कि अच्छा रक्षिका जैन को ये इमेज पसंद है। आगे जाके वो मेरे को वैसी ही फोटोज, वैसी ही पोस्ट दिखाने लगेगा। तो उससे क्या होगा, पोस्ट तो देखे जा रहे, मेरा कॉग्निटिव माइंडसेट जो है, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी सोचने की प्रक्रिया है, वो उसी तरफ दौड़ती जाएगी कि अरे यार ये तो ऐसी दिखती है, यार ये तो बहुत अच्छी दिखती है, मैं ही नहीं दिखती। तो ये ऐसे लिंक्ड है एक दूसरे से, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है ये। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या जो भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो इस तरीके से ही काम करते हैं। तो ये एक लिंक है सोशल मीडिया में और बॉडी इमेज। तो हमारा जो माइंडसेट है वो हमारा डिपेंड करता है हमारे सोशल मीडिया पे। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए कि जो लिंक आप बता रही है कि सोशल मीडिया के साथ जो लिंक एल्गोरिदम के हिसाब से जो लिंक चल रहा है बॉडी इमेज को लेकर, उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है? देखिए हमारे सिर्फ सबसे पहले मैं नेगेटिव इफेक्ट्स की ही बात करूंगी क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। तो जैसे जैसे अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। हमारे टीवी पे इतने एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, टीवी पे इतने ऐड नहीं आते जितने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दिख जाते हैं। हर चीज का ऐड। अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में व्हाट्सएप पे बात करूंगी कि सर मुझे ये वाला हीटर लेना है, वो तभी की तभी मेरे को मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फ्लैश हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी बात हुई है व्हाट्सएप पे। बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारी ब्यूटी को लेकर, हमारी बॉडी को लेकर। और उन एडवर्टाइजमेंट्स का सिर्फ एक एजेंडा होता है, वो एजेंडा ये है कि वो हमारी इनसिक्योरिटीज, जो हमारे अंदर कमियां हैं, जिनके ऊपर हम निराश हैं, उनको टारगेट करती है। जैसे अगेन एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, एक्नेस है, और वो मेरी एक इनसिक्योरिटी है, तो अगर कोई लड़की जो कि मुझसे अच्छी दिखती है या जिसके
स्किन बहुत ज्यादा क्लियर है, वो दिखेगी मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो मैं सबसे पहले कंपेयर करने लगूंगी। मैं एक कंपैरिजन बना दूंगी कि यार ये तो बहुत अच्छी इसकी स्किन है, काश मेरी भी स्किन ऐसी होती। ये हमारा माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट ही ऐसे बन गया है। दूसरी चीज, हमें उसके बारे में नहीं पता कि क्या पता वो उसकी स्किन सच में ऐसी है या नहीं है, क्या पता वो फोटोशॉप करती हो, क्या पता वो एडिटिंग करती हो, क्या पता कोई उसने एक्स्ट्रा बहुत पैसा लगा के कोई ट्रीटमेंट कराया हो। ठीक है, अगर बाय चांस मैंने कोई ऐसी फोटो देख भी ली, आजकल बहुत लोग ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लोग ब्लॉगिंग करते हैं। उन्होंने एक क्रीम दिखाई कि ये लीजिए, ये एक क्रीम है, आप ये लगाएंगे तो आपके 2 दिन में सारे दाने खत्म हो जाएंगे, सारी एक्नेस खत्म हो जाएगी। मैं उस एडवर्टाइजमेंट से आकर्षित हुई, मैंने वो क्रीम खरीद ली। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि मैं उनकी मार्केटिंग गिमिक, जो उनका एक मार्केटिंग का एजेंडा था, मैं उसमें तो गिर गई। उसके बाद ये हुआ कि मेरे काफी चांसेस, वो क्रीम तो काम करेगी नहीं, क्योंकि ऐसे कोई छू मंतर वाली चीजें आज तक किसी टेक्नोलॉजी ने या किसी विज्ञान ने नहीं बनाई है कि कोई ऐसी चीजों को बना सके या ऐसी चीज यूज कर सके, तो वो तो काम करेगी नहीं। तभी के तभी हमारा जो अगर मेरे पिंपल्स वगैरह नहीं गए, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने आप को कोसने लगूंगी, मैं अपने आप को क्वेश्चन करूंगी, मैं क्रीम को या उस बंदी को क्वेश्चन नहीं करूंगी। मुझे लगेगा कि अरे ये क्रीम उस लड़की पे तो काम कर गई थी, ये मेरे पे नहीं काम करी, शायद मुझ में ही कोई कमी है या मेरे अंदर ही कोई परेशानी है। तो ये हम चीज अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दिस इज द थिंग, ये काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स है सोशल मीडिया के। एट द सेम टाइम आपने बात करी थी पॉजिटिव इफेक्ट्स की, तो आजकल बॉडी पॉजिटिविटी, मतलब अपनी बॉडी के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक होना, इस बहुत बहुत ट्रेंड में है, काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो जो मैंने इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की बात करी थी, वो इस पर भी लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक फोटो लाइक करी जिसने उस लड़की ने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करी है, तो मेरे पे और ऐसी ही फोटोज आने लगेंगी जो बॉडी पॉजिटिविटी से रिलेटेड हैं या मेरे को मेरी बॉडी के लिए कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। तो ये हमारा अल्गोरिदम है, तो इसके दोनों पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो दैट्स द ओनली पॉजिटिव थिंग आई कैन फाइंड राइट नाउ इन दिस एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ये कितना डैमेज कर रहा है हमको फिजिकली एंड मेंटली, कितना डैमेज कर रहा है और कौन सी एस्पेक्ट को ये टच कर रहा है नेगेटिवली? ओके, ये हाँ, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इनसिक्योरिटीज को, जो हमारी निराशाजनक चीजें हैं, सीधा उस पे जाके अटैक करता है ये। अगर मैं किसी चीज से अपनी बॉडी की खुश हूँ, मुझे पता है कि मेरे बाल लंबे हैं तो मैं इसलिए खुश हूँ, मैं वो चीज नहीं सोचूंगी। बट अगर मुझे पता है कि मेरी स्किन पे दाने हैं, मैं उसके बारे में सोचूंगी। तो ये सीधा हमारी इनसिक्योरिटीज को अटैक करता है। हम भूल जाते हैं कि वो काफी अनरियलिस्टिक है, काफी अनफेयर है, कि ये सोसाइटी में रियलिटी नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने हाईवे पे चलते हुए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे जिसपे वो घर बने, बहुत सुंदर सुंदर घर बने होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत साफ सुथरे घर, बहुत सारी लाइटें होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं। पर अगर उसी घर में आप रोज रहने लग जाए, आप अपने पेट्स को लेके जाएंगे, आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, तो वो, मैं दावा करती हूँ कि वो घर आपका बिल्कुल होर्डिंग जैसा नहीं होगा। इट वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट, और आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। होर्डिंग के लिए उस घर को सुंदर बनाया गया है, आप होर्डिंग के लिए उसको एडिट किया गया है, होर्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लाइटें लगाई हैं ताकि वो होर्डिंग में जा सके। वही हमारे इंस्टाग्राम के साथ होता है, वही हमारे सोशल मीडिया के साथ होता है, ताकि वो एक फोटो इंस्टाग्राम पे जा सके। एक हमारी फोटो, उसको हम 4 चांद लगाते हैं, उस पर बहुत एडिटिंग करते हैं, और यही जो देखने वाला बंदा है, ये चीज वो भूल जाता है कि वो एडिटेड वर्जन ऑफ पिक्चर देख रहा है। वो भूल जाता है कि ये एडिटेड है, ये फोटोशॉप हो सकता है, इसमें लाइटिंग्स कहाँ से है। और हम जो इस टाइम यहाँ बैठे हैं, जिस भी हालत में बैठे हैं, हम उसको उनके परफेक्ट वर्जन से कंपेयर करने लगते हैं, और फिर हम निराशाजनक हो जाते हैं फिर से। कंपैरिजन इसकी रूट है, सोशल मीडिया एंड बॉडी इमेजेस।
तो ये मैम आप ये बताइए, ये कौन सी एज ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? मेरे या बोल हिसाब से टीनेजर्स, 70% ऑफ टीनेजर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे हैं आज के टाइम पे। मैं अपनी या फैमिली कोई का भी ही सोशल एग्जांपल, मीडिया पे? कोई भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम ज्यादातर आजकल लोग इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फेसबुक और लिंक्डइन। लिंक्डइन तो प्रोफेशनली अलग ही चीज है, बट इंस्टाग्राम ज्यादा लोग यूज करते हैं। टीनेजर्स या जो हमारी एज के, जैसे 20 से 24 साल की लड़कियां होती हैं, 20 से 25 साल की लड़कियां होती हैं, सबसे ज्यादा क्या वो ज्यादा। इससे ये जो कंपैरिजन हो रहा है या खुद को जो कंपेयर कर रहे हैं हम सोशल मीडिया इमेज को लेकर, बॉडी इमेज को, इससे सेल्फ एस्टीम या मोटिवेशन भी लो हो रहा बहुत है या कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो रहा है? बहुत ज्यादा मेन चीज इसी पे अटैक होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम। हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं। हम सेल्फ खुद को। डाउट करेंगे तो खुद पे क्वेश्चन करने, खुद को प्रश्न उठने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं है, हम वैसे क्यों नहीं है। अच्छा, इसका ना एक और बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन मैं दे सकती हूँ। देखिए, जब हम टीवी पे किसी एक्ट्रेस को देखते हैं, हमें पता होता है कि उसके पीछे 20 लोग काम करने वाले हैं। किसी ने उसके बाल बनाए होंगे, किसी ने उसका मेकअप किया होगा, 1 महीने पहले से उसकी ड्रेस डिसाइडेड होगी, और ये सब चीजें। बट जब हम अपने, हमारे खुद के साथ वाले फ्रेंड्स की, अपने कोलीग्स की या अपने रिलेटिव्स की फोटो देखते हैं, हम उसमें ये चीज नहीं सोच पाते। हम ये नहीं सोच पाते कि क्या पता ये एडिटेड होगी, क्या पता उसने कितनी मेहनत करी होगी इस एक फोटो के पीछे, उसके इतने लाइक्स आए हैं, ये कंपैरिजन, ये हमारा हमारे लोगों के साथ ही आता है। हम बहुत कम करते हैं कि हम सेलिब्रिटी वगैरह के साथ करें। जब हमारे साथ के लोग की वजह से, मतलब हम बेसिकली हमारे साथ के लोगों की वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम ज्यादा हार्म होता है, मेरा कहने का ही मतलब था। तो ये मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है? मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं ओसीडी के बारे में बताना चाहूंगी, अगर आप वाकिफ हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें आपको पता है कि इंसान एक चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और कुछ ऐसी कंपल्सिव एक्टिविटीज कर लेता है। दौरान एक्टिविटी वो चलती रहती है, थॉट होगा एक्टिविटी होगी, थॉट होगा एक्टिविटी होगी, ये एक साइकिल बन जाता है। तो इसी के अंडर एक डिसऑर्डर आता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं हम उसे। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में ये होता है कि जब भी आप किसी चीज से, मतलब अपनी बॉडी में किसी भी एक ऑर्गन से, किसी एक अंग से नाखुश होते हो, तो आप उसके बारे में ऑब्सेसिव थॉट्स लेने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मेरी नाक क्रूक्ड है, या मेरी नाक पे कुछ है, या मेरी नाक मोटी है, मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी, सोचती रहूंगी, सोचती रहूंगी, सोचती रहूंगी। इवन आफ्टर, अगर मैंने बहुत सारी सर्जरीज करा ली या मैंने बहुत सारे कुछ ट्रीटमेंट्स करा लिए, तब भी मैं उस ऑब्सेशन से या उस सोच से दूर नहीं हो पाऊंगी, कभी भी दूर नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि वो चीज यहाँ पे रूटेड है, वो मेंटली रूटेड है। उसका कोई हमारे अंग से लेना, कोई हमारी बॉडी से लेना देना नहीं है, वो हमारे मेंटली रूटेड है। दूसरा डायरेक्ट मेंटल हेल्थ का एग्जाम्पल है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन एंड एंजाइटी बॉडी इमेज इश्यूज की वजह से होते हैं। आज के टाइम पे कम से कम 78 to 80% लोगों को डिप्रेशन होता है, जिन्हें उनके में एक रीजन बॉडी इमेज इश्यूज निकल के आते हैं। डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया हमारी बॉडी इमेज को इफेक्ट करता है, वो हमारे सेल्फ एस्टीम को हार्म करता है, वो हमारे मोटिवेशन लेवल्स कम करता है, हमारा सेल्फ डाउट इंक्रीज करता है, और हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। मैंने एक फोटो देखी, तो उसके बाद मैं उसके बारे में मैंने कंपेयर किया कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी पतली क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद मेरा तभी की तभी मेरी एंजाइटी आ गई। फिर मैंने उस टाइप की फोटो देखी, फिर वैसे ही एंजाइटी रिस्पॉन्स आया। फिर उस टाइप की फोटो देखी, फिर एंजाइटी रिस्पॉन्स आया। और ये बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे फोटोज बढ़ती जाती है। हम लोग इतना टाइम स्क्रॉल करते हैं, इतना ज्यादा टाइम स्क्रॉल करते हैं, हम रियलाइज ही नहीं करते कि कैसे हमारी एंजाइटी शूट अप होती है, और कैसे वो हमारे डिप्रेशन को भी इफेक्ट करती है, और हमारे मूड को इफेक्ट करती है, हमारे सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करती है। तो जाने कि बहुत सारा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया और बॉडी इमेज को अगर लिंक किया जाए, यानी कि बहुत नेगेटिविटी सारा। रेट या नकारात्मक प्रभाव की रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव इफेक्ट।
और पॉजिटिव बिल्कुल, इफेक्ट तभी होगा अगर हम उसी तरह सोच पाएंगे। लेकिन सोच हमारा पाएँगे। सोचने का तरीका भी ऐसा बन जाता है कि हम जो आप पहले इंडिकेट किए कि बॉडी में बहुत सारा अच्छी चीज है, उसको हम हुँ, फोकस नहीं देते। लेकिन अगर हाँ, कहीं पे कोई छोटा सा की इश्यू हुआ तो उसी के बारे में हम ज्यादा फोकस करते हैं या फ़ोकस उसके बारे में करते ज्यादा सोचते रहते हैं। तो क्योंकि नेगेटिविटी हमको बार बार दिख जाता है, तो पॉजिटिविटी को हम ध्यान नहीं देते। ये भी हमारा एक स्टाइल बन चुका है या ट्रेंड बन हाँ, चुका है देखने का, या परसेप्शन का जो नजरिया जो बोल रहा हूँ, वो नजरिया बन चुका है कि हम नेगेटिविटी को पहले फाइंड आउट करें। तो ये तो हाँ जी, बिल्कुल। प्रॉब्लम बहुत है, हमको भी पता है, क्योंकि ये सारे जो डिजीजेस हुँ, आपने मेंशन किए, ओसीडी है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, या डिप्रेशन, एंजाइटी है, या डिप्रेशन से इनसिक्योरिटी या फियर भी उसको कनेक्ट कर सकते हाँ, हैं। तो उसको हाँ, इसके सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो सॉल्यूशन क्या किया जाए, मतलब कुछ स्टेप्स कैसे-कैसे इसको सॉल्यूशन सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं एक इमीडिएट एक्सरसाइज़ बताना चाहती हूँ। जब भी आपको लगे कि आपको कंपैरिज़न वाली चीज़ हो रही है आपके साथ या आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको किसी की ऐसी फ़ोटो दिखी जिससे आपको लग रहा है कि आप कंपेयर करने करने लगे हैं, तो सबसे पहले उसमें आप एक चीज़ है, पॉज़। पॉज़ करिए मतलब रुक जाइए, धैर्य रखिए। उसी टाइम पे आप रुक जाएँगे, आप सोचेंगे अपनी फीलिंग्स जो हैं, जो आपको फ़ील कर रहे हो जो आप, उसको एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज मतलब उसको उस पे ध्यान दो। कभी-कभी क्या होता है कि जब हम ऐसी कोई फीलिंग्स होती है ना, हम उसको सप्रेस कर देते हैं कि अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो जितना हम उसे सप्रेस कर देते हैं, वो बाद में उतना आके हमें हॉन्ट करती है, उतना हमें डराती है बाद में आके। तो हम तभी के तभी उसको एक्नॉलेज कर देंगे। तभी के तभी हम उसको कह देंगे, हाँ भाई ठीक है, तू है, हम मानते हैं तू है। दूसरी चीज़ ब्रीथ, उसी टाइम पे आप डीप ब्रीथिंग करो। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि हम उसी के टाइम पे उसको उसमें से अपना ध्यान हटाएँ। उसको अपना ध्यान हटा के मेबी उसी टाइम पे आप सोशल मीडिया बंद कर दीजिए या उसी टाइम पे आप कहीं टहलने निकल जाइए, ऐसा कुछ, ठीक है? बाकी अगर हम टिप्स की बात करें तो सबसे पहली टिप मेरी यही होगी कि अपना एक्सपोज़र जो है सोशल मीडिया का उस पे थोड़ा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि दिन के 24 घंटे में से आपका 10-12 घंटे आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है? तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ पे, अपनी सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और देखें कि भाई कितना अनरियलिस्टिक कंटेंट है। हम चीज़ें पता करें कि भाई ये कितना अनरियलिस्टिक है, कितना फेयर है। उसके अलावा हम नॉर्मल जो हेल्दी लोग हैं, जो असली फ़ोटोज़ डालते हैं, उनको ज़्यादा एप्रिशिएट करें। दूसरी टिप मेरे हिसाब से होगी, ये बहुत हेल्पफुल होता है साइकोलॉजी में। हम एक लेटर लिख देते हैं, चाहे खुद को या किसी अपने छोटे को, जिसे हमें लगता है कि ये इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर मुझे लगता है मैं अपने आप की 15 साल को एक लेटर लिखूँगी टू रक्षिका, 15 ईयर ओल्ड रक्षिका ऐसे कुछ करके और उसको उसको अपनी फीलिंग्स लिख दूँगी। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल कि हम अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं या हम वो लेटर किसी अपनी छोटी बहन को या अपने दोस्त को जो हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ सोचता है और उसमें हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को प्यार कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस लेटर में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ यही है कि जो हमारे इर्रेशनल थॉट्स हैं, जैसे जब भी मुझे ये थॉट आए कि मेरी बॉडी में कुछ कमी है या मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है, तभी के तभी मैं उसको चेंज कर दूँ कि मैं एक आइडल होना ज़रूरी मेरी बॉडी आइडल होना ज़रूरी नहीं है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। या जब भी मुझे ऐसा थॉट आए कि मैं पतली नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, तब भी मुझे वैसे ही मुझे याद आना चाहिए कि नहीं, मैं पतली हो जाऊँगी या ओवर द टाइम हो जाऊँगी, बट इट डज़न्ट मीन कि मैं अपना खाना छोड़ दूँ या अपनी बॉडी को हार्म करूँ ओवर एक्सरसाइज़िंग से। सो दीज़ आर हम अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। तभी के तभी अगर कोई जैसे आता है ना कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जभी भी हमें लगे कि इर्रेशनल थॉट की ट्रेन आ रही है, तो कि तभी-तभी हम रैशनल थॉट ला सकते हैं। अब उसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं जैसे बहुत लोगों का ये मानना है कि डाइट, एक्सरसाइज़ या फिर अपनी बॉडी पे वर्क करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अच्छे दिख सकें। इस थॉट को हटाना है सबसे पहले हमें। हम अच्छे दिखने के लिए डाइट नहीं करेंगे, हम अच्छे दिखने के लिए एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, हम अच्छे दिखने के लिए वर्कआउट नहीं करेंगे। हम ये तीनों चीज़ें करेंगे क्योंकि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। हम ये चीज़ें इसलिए करेंगे ताकि आज से 10 साल बाद
जब मे बी हम ओल्ड एज में जा रहे हों या मे बी हम अपने मिड एज में जा रहे हों, तब हमें कोई बीमारी ना हो, तब हमें कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, इन सब चीजों की बीमारी ना हो। हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये चीजें करेंगे, ना कि अच्छा दिखने के लिए करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जर्नलिंग, जर्नलिंग का मतलब है कि हम एक डायरी, मैंने भी जैसे एक डायरी बना रखी है, उसमें मैं रोज कुछ ना कुछ एक कोट लिखती हूँ। तो जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर की डेट डालो, डे डालो, और उसमें अपने लिए बॉडी न्यूट्रल इमेज, न्यूट्रल कोट लिखो। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताना चाहूंगी बॉडी न्यूट्रलिटी की और बॉडी पॉजिटिविटी की। बॉडी न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि तुम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर रहे हो। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि तुम अपनी बॉडी को प्यार कर रहे हो। तो उस बॉडी को प्यार करने के लिए पहले, सबसे पहले बॉडी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, हाफ वे आना बहुत जरूरी है। तो बॉडी न्यूट्रल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी पॉजिटिविटी की। तो बॉडी न्यूट्रलिटी लाने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि हो गया कि मेरी बॉडी मेरे अपीयरेंस से ज्यादा है, मेरी बॉडी मेरे लिए बहुत काम करती है, मैं सुबह उठती हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ, ऐसी चीजें। मेरी बॉडी मेरे को एनर्जी देती है, मैं बहुत सारे काम कर पाती हूँ, ऐसी चीजें। बॉडी न्यूट्रल स्टेटमेंट्स लिखनी जरूरी है उसमें। बॉडी पॉजिटिविटी लाने के लिए बॉडी न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये मेरी साइड से कुछ टिप्स थी। बाकी एक और टेक्निक ये है कि वैलिडेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करो, वैलिडेट करो कि हाँ ठीक है, तू है, बट आई एक्सेप्ट। जैसे पेरेंट्स नहीं होते, शैतान बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, जैसे कि बेटा ठीक है तू शैतान है, बट हम ऐसे तो नहीं तेरे को छोड़ के आ जाएंगे। तो वही चीज है कि यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू वैलिडेट इट। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। The धीरे self धीरे। acceptance and self love is the key also. सॉरी। Self acceptance and self love is the key also. या सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द की। यही एक जरिया है जिससे हम बॉडी इमेज इश्यूज को खत्म कर सकते हैं। सोशल मीडिया का बस यही कहना है कि अपना सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट देखते हो, जो जिसको भी आप फॉलो करते हो, उस पे जरूर आई रखो। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान, चाहे आपके घर में से कोई ना हो, चाहे आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहे हैं, उनको हटा दो अपने सोशल मीडिया से। कोई हार्म नहीं है। कोई अपने आप को रेजिलेंस होना बहुत जरूरी है, अपने आप में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप उनको हटा सकते हो। आपकी मेंटल हेल्थ किसी रिलेशन से या किसी रिश्ते से इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे कहना। तो आज के टाइम के जो यंग जनरेशन है या टीनेजर है जो कि काफी एडिक्टेड है सोशल मीडिया से और ये सारी चीज से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, तो उनके लिए आपके संदेश क्या रहेगा? मेरा उनके लिए संदेश ये रहेगा कि ठीक है, मानती हूँ सोशल मीडिया वगैरह बहुत फन है, मैं भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बट अगेन कीप एन आई उस पे। जरूर देखो कि आप किसको क्या फॉलो कर रहे हो, कैसे फॉलो कर रहे हो, और सबसे ज्यादा अपने आप को किसी से पीछे मत समझो। अगर आपको लगता है कि आप कहीं से पीछे हो, उस पर काम करो, बट एक हद तक काम करो। 1 घंटा एक दिन में एक्सरसाइज ठीक है, बट अगर आप 2-3 घंटे किसी एक्सरसाइज कर रहे हो जस्ट टू मीट अ सर्टेन लेवल कि मुझे उस बंदे जैसा दिखना है, वो गलत है। दूसरी बात, मेरे लिए उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अप्रिशिएट कर रहे हो तो मोमेंट्स को अप्रिशिएट करो, ना कि किसी की फिजिकल अपीयरेंस को। उसको भगवान ने बना के भेजा है, जो वो कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसके कर्म को, उसके वर्क को अप्रिशिएट करो इंस्टेड ऑफ देयर बॉडी इमेज या बॉडी अपीयरेंस। मेरा ये कहना है। तो ये जो टॉपिक था बॉडी इमेजेस एंड जो सोशल मीडिया, इसका ऊपर और कुछ हाइलाइट्स करना चाहेंगे? सोशल मीडिया एंड बॉडी इमेज एक नया टॉपिक है, इस पे ज्यादा अभी चर्चा इतनी ज्यादा हुई नहीं है। काफी ज्यादा सारी थ्योरीज भी हैं जो कि अगेन सोशल कंपैरिजन पे या मीडिया हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, इन सब चीजों पे बात कर रही है। तो यही मेरी बात है कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, एंड आई होप कि मैं इस पे और काम कर सकूं,
बाकी सोशल मीडिया अगर मैं लिस्ट बताना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएँगी कि कैसे एक ही साइकोलॉजिकल फैक्टर को सोशल मीडिया अफ़ेक्ट कर सकता है या कैसे-कैसे अफ़ेक्ट कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉडी इमेज, हमारे इवन काम को, हमारे एकेडमिक्स को, हमारे लेज़ीनेस को, हमारे स्लीप को, इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया अफ़ेक्ट कर सकता है। तो मैं मानती हूँ कि चीज़ अच्छी है, फन है, हमें अपने रिश्तेदारों से जोड़ती है, हमारे दोस्तों से जोड़ती है, बट एक दायरा बनाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम कंक्लूजन पार्ट में ये आपसे पूछना चाहेंगे और जरूर सुनना चाहेंगे, जो लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, मतलब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ इश्यू के बारे में हम डिस्कशन किए इस सेशन में, अगर मान लीजिए बहुत सारा यंगस्टर्स है जिनको भी एंजाइटी या फोबिया या आपका इनसिक्योरिटी आ चुकी है, मतलब उनको पता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, एडिक्टेड है तो इसीलिए छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको ये सारा मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ चुकी है, शायद वो डर की वजह से या सोसाइटी की वजह से बाहर नहीं बोल पा रहे या कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को मीट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आपकी स्पेसिफिक संदेश क्या रहेगा? उनके लिए स्पेसिफिक संदेश ये है कि अगर आपको अभी भी लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में प्रॉब्लम है, तो आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं या मेरी ये इनसिक्योरिटी है, मैं इस पे कैसे काम कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ या जो भी है। बाकी यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं इन क्रीमों के कि हम 2 दिन में तुम्हारे क्रीम ये 2 दिन में तुम्हारे एक्ने सही कर देंगे, 2 दिन में तुम्हारे बाल झड़ना कम हो जाएँगे, इनके पीछे मत भागो। अगर तुम्हें सच में अपनी किसी चीज़ पे काम करना है, अगर तुम इनसिक्योर हो, काम करने में हर्जाई नहीं है, एक्सरसाइज करने में हर्जाई नहीं है, बट उसका एक पेस बना के चलो, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो। थैंक यू मैम, आपकी बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स की वजह से शायद ये लाइव सेशन बहुत ही इफेक्टिव होगा। जो लोग लाइव जुड़े हैं ये बाद में हमारा सोशल मीडिया हैंडलिंग्स में इसको वॉच किया जाएगा जितना बार भी। आप जितना प्रैक्टिकल टिप्स जितना सरल भाषा में समझाए हैं, बहुत सारे लोगों को ये इफेक्ट करेगा। आई होप कि ये सेशन से आप लोग को कुछ फायदा मिले, जो लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको ये संदेश जरूर उनका तक पहुंचा रहे हम लोग, क्योंकि ये कोशिश है कि आप लोग की या आपके घर में जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स है, काफी कर टीनेजर्स या यूथ जनरेशन इससे बहुत प्रभावित है, जो कि इश्यू जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बता रहा था कि 87% फीमेल्स या 67% मेल, ये सारी चीज होता रहता है, जो कि पता भी नहीं चलता आपको, लेकिन आप लास्ट में जब आप सोचते हैं तब आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज पकड़ चुकी है। तो ये इसके ऊपर हमारा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना था, तो हमारा ये कोशिश रहता था। आपने मैडम इतना टाइम दिए आपकी बिजी शेड्यूल से बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी हम तो ग्रेटफुल है आपके लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्लीज ट्रेन योर माइंड पेज को लाइक कीजिए, उसके साथ जुड़िए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी सारे एक्सपर्ट से हम जुड़ेंगे ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। हम बहुत सारा सेशन प्लान किया हुआ है कि जो रिपीटेडली रेगुलरली चलेगा, तो आप उसको जुड़िए। और एक ग्रुप है फेसबुक ग्रुप, लर्न टू लीव ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो ग्रुप से आपको बहुत सारा फायदा होगा। आप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाने से हिचकिचा रहे, तो आप वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम मैसेज कर दीजिए, हमारा कोई ना कोई एक्सपर्ट, हम उसमें बहुत सारा लाइफ कोच साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के साथ जोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको एक्सपर्ट सलाह आपको जरूर प्रैक्टिकल सलाह दे सकता है, जो कि आप घर बैठकर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको जब भी मन करेगा या आपकी जब विलिंगनेस होगा आगे आने के लिए या बातें करने के लिए, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि हमारे कंट्री में या हमारी सोसाइटी में ये माइंडसेट हो चुकी है कि कोई साइकोलॉजिकल जब इश्यू होता है हमको, तो हम खुल के बात नहीं करते, क्योंकि सोसाइटी के क्रिटिसिज्म की वजह से। तो ये प्रॉब्लम होता रहता है, तो आप निकलिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सोसाइटी को नहीं। अगर आप पछताएंगे, आप आज अगर केयर नहीं करेंगे, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, सोसाइटी नहीं पछताएगा आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपके लिए बहुत मायने रखती है, अहमियत रखती है। इसलिए लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, द ओनली नीड इज वी शुड लर्न टू लिव इट, डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये लाइफ एक बार मिलती है, तो इसको मजा लीजिए, इसका वैल्यू को समझिए, आप खुद की अहमियत को पहले समझिए, आप खुद की जो कैपेबिलिटी है, जो काबिलियत है, उसको एहसास कीजिए। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू थैंक यू सो एवरीबॉडी मच फॉर सर। सपोर्ट अस, लव अस। यहाँ पे सारे लोग अवेलेबल है, तो आप सभी के लिए
ये मेरा संदेश रहेगा, वी जस्ट नीड टू लर्न टू लिव। इसी नोट्स के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।